हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। अभी मैंने एसआरएम ब्लॉग्स भी शुरू किए। उसमें ढेर सारी ऑटो के बारे में और दूसरे पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने इसका नाम चेंज किया है, देसी इंजीनियरिंग एसआरएम ब्लॉग्स। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको सारी वीडियो फ्री में मिले। मैं कुछ दोस्तों ने यहाँ पे मुझे सवाल पूछे थे, जैसे कि अमर कुमार ने पूछा था कि सर कर्व कहाँ कहाँ आता है। कमल किशोर ने पूछा था कि हमको रोड के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे दीजिए। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे थैंक यू कहा था, उनके नाम यहाँ पे है। उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनको ढेर सारी वीडियो पसंद आई। तो यहाँ पे मैं आज जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है सबग्रेड और एम्बैंकमेंट अर्थवर्क के बारे में। पूरा अर्थवर्क और पूरा रोड स्ट्रक्चर इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। और जैसे कमल किशोर ने हमको पूछा था कि पूरा स्टेप बाय स्टेप हमको बताइए कि पूरा रोड कैसे बनता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। टेक्निकल टर्म्स मैंने पिछले वीडियोस में आपको सारी अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ टेक्निकली देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी जनरल चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, तो आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ROW लिखा हुआ है इसका मतलब है राइट ऑफ वे। मान लीजिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भी लैंड है उसे ROW करते हैं, जो कि गवर्नमेंट हमको कहता है कि इसके अंदर आप काम करिए। इसमें पिलर्स लगाए जाते हैं, मान लीजिए 40 मीटर से 60 मीटर जो भी गवर्नमेंट ने दी है। तो ये ROW बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर हमको सारा रोड का काम करना है। तो मैंने समझने के लिए आपको यहाँ पे लेयर्स बना दी है कि जैसे कि हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यहाँ पे हम लोग ये जो दिख रहा है ये ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, मीन्स ओरिजिनल ग्राउंड लेवल OGL या NGL। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये सारे OGL के लेवल्स उठा लेंगे यहाँ से, TBM से सारी। तो हमको लेवल्स पता रहेगी कि यहाँ पूरे लेवल्स क्या है। तो बाद में हमको ये जो क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी काम में आता है। उसके बाद सबसे पहले जो बेसिक सर्वे होता है, जैसे कि हाँ मैंने दिखाया, या आप समझने के लिए आपको यहाँ ट्रीज़ बुशेस या गंदगी कुछ भी रहता है। तो जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज़ रहेंगे जो हमारे ROW के अंदर है, तो फिर हमको सारे ट्रीज़ की काउंटिंग करना पड़ती है। हम लोग एक एक दो दो तीन तीन बार काउंटिंग करते हैं सारे ट्रीज़ की। वो कौन से टाइप का ट्रीज़ है, उसका नाम क्या है, उसका डायामीटर कितना है, सारी फिज़िकली उसको साइट पे जाके चेक करना पड़ता है। फिर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटर लाइन मान लीजिए यहाँ मार्क हो गई। इस सेंटर लाइन से इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, टेप से नाप के हम लोग हर 10 मीटर के इंटरवल, मान लीजिए ये ऐसा रोड दिख रहा है मान लीजिए, और ये हमारी सेंटर लाइन यहाँ पे जा रही है। तो सेंटर लाइन से जब हमारा मान लीजिए ये ट्री कहीं यहाँ है, तो हम लोग सेंटर लाइन से इसकी दूरी कितनी है, ताकि बाद में हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी ट्रीज़ होंगे, अब मान लीजिए ये 310 000 चेनेज है, और ये 310 010 मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, ऐसे 10-10 मीटर के हम लोग को जो चेनेज मार्किंग करते हैं पूरे रोड पे, उसके रेफरेंस से हम लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। हम लोग चेनेज पे लिखते हैं, इस चेनेज पे कितना है, इस चेनेज पे कितना है, इस चेनेज पे कितना है, सारी डिटेलिंग हम लोग उसके अंदर लिखते हैं। हर गांव में जो भी सरपंच है उससे जाते मिलते हैं, वहाँ पे जितने भी उसके ओनर्स है, जैसे कि हम लोगों को ये मान लीजिए ये एरिया है, लैंड है, ये किसी का खेत ऐसे ऐसे कैसे भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे है मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए ये खेत, इसका सर्वे नंबर क्या है 131/1, 121, सारी चीज़ें का इसका वेरिफिकेशन होता है लैंड का, कि ये बराबर हमारे इसमें आ रहा है, इसका पैसा मिला है नहीं मिला है। अगर इनके पैसे नहीं मिले तो इस एरिया में काम भी रोक देते हैं वो गाँव वाले। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिक सर्वे में है। हम लोग ये थियोरेटिकली तो सिखाया नहीं जाता है, लेकिन जब हम लोग साइट पे काम करने जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम लोगों को कहीं नहीं देखने मिलेगी, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही सीखने मिलती है। तो
जब जब हम लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं तो इसीलिए जो जुगाड़ होते हैं, जो कि साइट में प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करें। इसीलिए मैंने देसी इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो कवर करता हूँ मैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिले, और जब आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू में भी जाए, आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो तो, और आपको कुछ सवाल पूछे जाए तो सारे सवालों के आप एक्यूरेट जवाब दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पे इसको जो ट्री होते हैं, ये ट्री की सारी हम लोग जानकारी लेते हैं, और उसके बाद ट्री के साथ साथ मान लीजिए कोई मंदिर होता है, कहीं मस्जिद होती है, कहीं बिल्डिंग्स आती है, वो सारी डिटेल हम लोगों को डायमेंशन के साथ सारा सर्वे हमको करना पड़ता है अपनी तरफ से, कि किसको क्या मुआवजा मिला है, कब तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है, ये सारी डिटेलिंग हमको करना पड़ती है। चलिए, ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि जैसे कि हम लोगों का यहाँ ये हमको मिल गया RW फिक्स पे, सेंट्रल एंड फिक्स, हमको पता चल गया कि यहाँ से काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग एंड ग्रबिंग शुरू करते हैं, CNG क्लीनिंग एंड ग्रबिंग। मान लीजिए हम लोग इसको ग्रेडर मारते हैं, पूरा साफ़ करते हैं, और उसके अंदर मान लीजिए बुशेश होंगे, पेड़ के जो पेड़ जहाँ पे रहता है उसकी मूलियाँ होती है, उसको निकालना पड़ता है, उसकी रूट्स को निकालना पड़ता है, और रूट्स में जहाँ गड्ढे होते हैं वो गड्ढे को भी बेहतरीन तरह से भरना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर गड्ढा बड़ा है, हमने ऐसी मिट्टी भर दी, तो हमारा वो ब्लैंक एक जो गड्ढा है वो फ्यूचर में वहाँ रोड सेटल हो जाएगा, तो वो पूरा गड्ढा ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। तो जो भी आप रोड में गड्ढे देखते हैं ऐसे बहुत सारे, तो ये सब कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने गलतियाँ की है, जो गलत काम किए, उसके वजह से सारी ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना। जब ये गड्ढा मान लीजिए इसका ये जो रूट होता है, यहाँ पे जो इसका रूट होता है, ये गड्ढे को निकाल के इसको कट करा के उसको लेयर्स बाय लेयर्स में हमको फिल करना पड़ता है, और जब इस लेयर्स में आते हैं तब हमको एक साथ करना है। मान लीजिए हमारा रोड का सरफेस ये ऐसा 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 है, तो हम सबसे पहले जहाँ गड्ढा होता है उसको, ये बड़े मान लीजिए आप, इसको भर लेयर्स में भर के या कट करके हमको ये पूरा इसको लेयर बाय लेयर्स में हमको भरना पड़ता है, और ये अर्थवर्क हमको एक लेवल में करना है। जितना हम थिकनेस प्रॉपर 250 mm की थिकनेस या 200 mm की थिकनेस मेंटेन करके चलेंगे और प्रॉपरली उसको भरेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल आई तो उसको रिमूव कर देना है। मान लीजिए कीचड़ है, उसको रिमूव कर देना है बाद में, नहीं तो उसमें बम्पिंग आएगा, वो बाद में निकालना पड़ेगा फ्यूचर में। आज ना कल आपको, जब हम लोग सब ग्रेड में काम करेंगे या एम्बैकमेंट में काम करते हो, तो आपको दिक्कत ज़रूर आएगी। इसके लिए इसको बढ़िया से इसको लेयर बाय लेयर भरना है। तो जब भी हम लोग एम्बैकमेंट एक्टिविटी करते हैं, अर्थवर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका जड़ ही सही नहीं है, अगर आपका बेस ही सही नहीं है, आपका फाउंडेशन ही सही नहीं है, तो फ्यूचर में आपका रोड ऊपर में सेटलमेंट होना ही होना है, रोड ऊपर ख़राब होना ही होना है। आपने किस तरह से काम किया है बहुत ज़रूरी है कि आपका रोड का फ्यूचर क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे आप अभी देख लिए कि जैसे कि मान लीजिए अंडुलेशन, तो उसको ऐसा भरना है, कीचड़े तो उसको हटाना है। उसके बाद मान लीजिए ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसको रिमूव करना है। जो हमारा नॉर्म्स नहीं आते, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बताई है, इसके लिए यहाँ पे वो कवर नहीं कर रहा हूँ, तो उसको नहीं आ रहा है तो उसको चेंज करना है। और आपके पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, आप उस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से बात करके, उसके हेड से बात करके, आपको जो मान लीजिए कुछ चीज़ की जानकारी है तो उनसे आप मेथोडोलॉजी ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका ये एम्बैकमेंट है, तो फिर इसके बाद हमको एम्बैकमेंट की लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें यहाँ पे मान लीजिए ये लेयर बाय लेयर इसको भरते जाना है। तो फिर हमारा जो जब एम्बैकमेंट का टॉप आएगा, उसकी सारी चीज़ें को लेवल लेते रहना है कि हम रीच हो गए हैं अभी सब ग्रेड तक। फिर उसको बढ़िया से एक ग्रेडर रोलर मार के पूरा बढ़िया से उसकी डेंसिटी वगैरह चेक कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग भरते हैं, उसके जितने मैंने आपको दिया इंटरवल, सारे इंटरवल्स में उसके टेस्ट वगैरह सब करते ही रहना है। तो हम लोग उसके बाद पहुंच जाते हैं सब ग्रेड तक। सब ग्रेड तक आने के बाद उसको सब ग्रेड और एम्बैकमेंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो तो अर्थवर्क ही आता है, लेकिन थोड़े सब ग्रेड में CBR के नाम चेंज हो जाते हैं। CBR उसका बढ़िया ये हो जाता है क्योंकि ये हमारा सब बेस है, मीन्स यहाँ से हमारा पूरा लोड नीचे ट्रांसफ़र होने वाला है। यह हमारा सब ग्रेड बहुत अच्छा होने का ये बेस है हमारा।
तो इसके वजह से इसको मान लीजिए 500 की बेसिकली लेयर जाती है, तो उसको 200 200 200 150 ऐसा 3 लेयर डाल सकते हैं। मान लीजिए ये 200 की डाल दी, फिर ऊपर 150 की 2 लेयर डाल दी। इस हिसाब से हम लोग इसको सबग्रिड को भर लेंगे। फिर इसका लेवल चेक कर लेंगे। सबग्रिड का लेयर्स होने के बाद इसमें भी अगर हमारा कहीं मिट्टी में मॉइस्चर कम आता है, कहीं ज़्यादा आता है, तो उसको सुखाना है, कम आता है तो उसमें पानी मिला के स्प्रिंकल करके रोलिंग करना है। और उसमें बहुत सारी ध्यान देना है हमको कि कहीं ज़्यादा पानी ना गिरे, कहीं हमारा बम्पिंग ना आए, कहीं हमारा मिट्टी में ज़्यादा पत्थर आ गए। जैसे कि हमारा एम्बैकमेंट में 75 mm से ज़्यादा अगर बड़ा पत्थर रहता है तो हम लोग उसको हटा देते हैं। मैक्सिमम हमारा 75 mm है। उसके बाद जो मैंने पत्थर, यानी मैं क्लॉट की बात करना चाह रहा हूँ, पत्थर तो अलाउड नहीं है। और सब ग्रेड में हमारा 50 mm से ऊपर रहेगा क्लॉट अगर मान लीजिए, तो उसको हटाना है। और इसमें हमारा 70 mm है, तो ये जो अगर होगा तो इसके ऊपर नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए हमारे सब ग्रेड में 200 200 250 250 या बड़े बड़े पत्थर हमने अनइवनली डाला तो क्या होगा, एम्बैकमेंट में डाला तो क्या होगा, उसके वजह से ये होगा कि फ्यूचर में अनइवन सेटलमेंट हो जाएगा। इसके लिए हमको उसको नहीं डालना है। या जैसे कि रूट्स रहेंगे, जो गंदा मटेरियल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, लम्स है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें यूज़ नहीं करनी है। और उसको ग्रेडिंग रोलिंग प्रॉपरली करना है, उसका मॉइस्चर कंटेंट देखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबग्रेड में हम लोग सबग्रेड 500 m का करने के बाद उसके बाद हमको GSB डालना होता है। तो जैसे ही हम लोग आगे के लेयर प्रेसेट करते हैं, जैसे GSB का डंपिंग है, डंपिंग पैटर्न में मैंने बताया था आपको झिगजैग पैटर्न करना है। और हमारा क्वांटिटी कैलकुलेशन बराबर करना है, कितना क्वांटिटी आने वाला है उसके हिसाब से डंपिंग करना है कि कहीं कम ज़्यादा ना हो। अभी तो हम लोग ग्रेडर जो यूज़ कर रहे हो भी सेंसर वाले, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत आती नहीं है। लेकिन ये जो सबग्रेड का लेयर है ये बहुत इवन होना चाहिए, बोलना चाहिए। जो थिकनेस है, ये थिकनेस बराबर मान लीजिए 200 है, तो ये बराबर हम लोगों को 200 के आसपास मेंटेन करना है, प्लस माइनस 10-15 mm इसको रखना ही रखना है। उससे ज़्यादा मैंने आपको सारे इसके अंदर के कौन से लेयर में कितना प्लस माइनस का वेरिएशन आना चाहिए, मैंने सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में सब चीज़ें दी हुई है कि BC में कितना है, प्लस माइनस 6 है, DBM में, उसका WM में, GSB में, सारी चीज़ें बताइए। उसको आप रेफ़र कर लीजिएगा, आपके यहाँ कितना है वो भी चेक कर लीजिएगा। तो कोशिश करना है कि हमको ये प्रॉपर लेयर डालना है एक जैसा। ऐसा नहीं कि हम लोग एक जगह 200 डाल दिया, एक जगह 250 डाल दिया, एक जगह 300 डाल दिया, या कहीं हमने 100 mm डाल दिया और हमारा क्वांटिटी तो बराबर आ गया, लेकिन वो काम हमारा सही नहीं होगा। हमारा सबग्रेड का टॉप लेवल फिनिश होने का, एम्बैकमेंट का टॉप फिनिश होने का, उसके इंटरमीडिएट लेयर भी जितना हो सके उतना फिनिश करना है। और उसके हिसाब से जब हम सबग्रेड का लेवल उठाएंगे उसके बाद GSB का हमको लेड करना है। GSB हमारा लेड हो गया, उसके अंदर देखना है कि कहीं सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं बड़े पार्टिकल एक साइड, छोटे पार्टिकल एक साइड। तो उसमें अगर थोड़े से हमको छोटे साइज़ का मटेरियल की ज़रूरत है तो उसमें वो डालना है, ताकि प्रॉपर ये जो लेयर है ये फ़िल्टर लेयर है, ये पानी का फिल्ट्रेशन करता है। यहाँ से हम लोगों का ये ड्रेनेज लेयर बोला जाता है, यहाँ से सारा पानी ड्रेन आउट होता है। अगर इसमें से पानी सही से ड्रेन आउट नहीं हुआ तो हमारा सबग्रेड को ख़राब करने के चांसेस रहते हैं, हमारा पूरा पेमेंट ख़राब हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी लेयर है। ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी नहीं बाकी, लेकिन सारी चीज़ें मतलब जितना भी हर चीज़ का जो उसका इम्पोर्टेंस है उसको हमको मेंटेन करके चलना है। अगर हम लोग 90% भी जितना हमारा दिया होता है उसका पूरा अचीव करते चलेंगे ना, मान लीजिए हमको जितना रिक्वायरमेंट है अगर ईमानदारी के साथ पूरे, तो हम लोगों का रोड को कुछ नहीं होने वाला है, बहुत बेहतरीन अच्छा होना है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है कि जो साइट में सुपरवाइज़र रहता है या जो साइट में जो इंजीनियर रहता है उसको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, चेकिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आपको सीखने मिलेगी। उसके बाद हम लोगों का GSB के बाद हमारा मैक्सिमम जो काम है सारे पेवर बेस्ड काम है, तीनों भी। इसमें हम लोग पेवर से ही लेइंग करते हैं। WM हमारा एक बेस है जो कि DBM
और GSB का बीच में मिलने से हमारा बॉन्डिंग लेयर है WM इसमें। और ये हमारा मीन्स हमारा रोड का बेस है, यहाँ से सारे लोड ट्रांसफ़र होने वाले हैं। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे मटेरियल सुपेरियर होते जा रहा है, इसको सुपेरियरिटी में चला जा रहा है, और एक बॉन्डिंग भी करता है, लोड भी ट्रांसफ़र करता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WM होने के बाद हम लोग इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ इसके ऊपर एक मिलने से एक वो जो उसका थिकनेस तो मान लीजिए मायने नहीं रखता है, उसके ऊपर हमको यहाँ प्राइम कोट डालना पड़ता है। प्राइम कोट सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राइम कोट मैंने प्राइम कोट और टेक कोट के ऊपर जो इसमें एक वीडियो इसके पहले मैंने अपलोड किया हो, उसमें आपको 2 स्लाइड्स मिलेगी, आप उसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो आपको टेक कोट क्या होता है, प्राइम कोट क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस है, प्राइम कोट का क्या कितना हमको स्प्रे करना है और टेक कोट को कितना स्प्रे करना है, वो सारी डिटेलिंग उसमें दी हुई है। तो प्राइम कोट बेसिकली हम लोग जो WM के अंदर जो पोर्स है, जो मॉइस्चर ऊपर आने वाला है, उसको हम लोग सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, ताकि वो मॉइस्चर DBM और BC में ना चला जाए। अगर हमारा मॉइस्चर DBM BC में चला गया, DBM में, तो हमारा पूरा रोड DBM BC ख़राब हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और कोटिंग होने के लिए जो हम लोग स्प्रे करते हैं, ये स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने स्प्रे के ऊपर भी एक डायग्राम दिखाई है, जैसे कि हमारा ये जो स्प्रे पैटर्न है, ये जो हमारा स्प्रे मारते हैं, जो स्प्रे की बीम रहती है, इसमें से जो निकलता है हमारा प्राइम कोट वगैरह, ये सरफेस के ऊपर एक जैसा यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना है हर जगह पे, और वो पेनिट्रेट होना है, कम से कम 1 सेंटीमीटर उसमें पेनिट्रेट होना है, और वो सारे वॉइड्स को बंद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइम कोट को डालते वक्त उसके ऊपर अगर गलती से लूज मटेरियल होगा तो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर डस्ट होगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब हम लोग उसके ऊपर ब्रूमर चलाएंगे, ट्रैक्टर ब्रूमर कहते हैं, जब हम लोग DBM करने से पहले उसके ऊपर ब्रूमर चलते हैं कि लूज मटेरियल हट जाए, तो अगर हम लोग ब्रूमर चलाएंगे तो वो सारा जो प्राइम कोट है वो डस्ट और लूज मटेरियल में एब्सॉर्ब हो जाएगा, और वो सारा निकल के चला जाएगा, और नीचे कुछ मटेरियल रहेगा ही नहीं। जब लोग और उसमें मॉइस्चर आने की संभावना रहती है, और DBM और WM में कोई बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को प्राइम कोट डालने से पहले सरफेस को अपना ब्रूमर से क्लीन कर लेना है, उसके ऊपर का डस्ट हटाना है, उसके ऊपर का जितना लूज मटेरियल हटाना है, उसके ऊपर हम लोगों को प्राइम कोट डालना है। और प्राइम कोट डालने के बाद हम लोग उसके ऊपर फिर टैग कोट डालते हैं। WM के ऊपर प्राइम कोट के बाद डायरेक्ट हम लेइंग नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट फिर उसके बाद उसको टैग कोट डालते हैं। टैग कोट डालने के बाद फिर उसको हम लोग DBM ले करते हैं, ताकि टैग कोट का मतलब है वो दोनों लेयर को बॉन्ड करना। प्राइम कोट का बेसिक फंक्शन है उसको जो पुअर से जो उसमें कैपिलरी रिएक्शन से जो पानी आने वाला है उसको रोकना। तो ये दोनों को आप मिक्स मत करिएगा, प्राइम कोट और टैग कोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जितना बोलेंगे उतना कम है। तो प्राइम कोट डालिए हमने, उसके ऊपर फिर टैग कोट बोलने से प्राइम कोट डाल दिया, उसको छोड़ दिया। फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद हम लोग उसके ऊपर मान लीजिए जब भी हम लोइंग करने आएंगे उसको क्लीन करेंगे, ब्रूमर से साफ़ करेंगे, डस्ट हटाएंगे, उसके ऊपर टैग कोट डालेंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर DBM लेइंग करेंगे। DBM और BC के ऊपर मैंने लेइंग कैसे करते, लेइंग की भी वीडियो मैंने आपको इसके पहले दिया है, वहाँ ये सारी टैग कोट और प्राइम कोट आप सारा देख सकते हैं। और उसके बाद ये DBM का लेयर 100 to 150 m होता है। DBM में आपको लिंक कैसे करते हैं वगैरह सारी वीडियो मैंने डाली हुई है। इसके लिए ये वीडियो में अगर सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते रहूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं लिंक में। उसके बाद इसको मान लीजिए DBM का 150 mm डालना है तो 75-75 के 2 लेयर डालना है, या 100 mm डालना है तो 50-50 की 2 लेयर डालना है। अगर 50 mm तक DBM करना है तो हमको ग्रेड 2 डालते हैं। ग्रेड 2 में मटेरियल की साइज़ कम होती है एग्रीगेट की, और ग्रेड 1 में 40 mm तक रहती है DBM के एग्रीगेट के साइज़। और उसके बाद है BC जो कि फाइनल हमारा एंड लेवल का है, उसमें हमको 40 से 50 mm का BC डालना है। BC से पहले भी हमको क्लीन करना है, और उसके ऊपर टैग कोट डालना है, उसके ऊपर हमको BC करना है। और हमको ये टैग कोट हमको ये
क्वांटिटी इसकी जो हमको रिक्वायर्ड है उतनी डालनी है। अगर हम ज़्यादा भी डालेंगे तो पूरा सरफेस के ऊपर ब्लीडिंग आएगा। ब्लीडिंग यानी पूरा ऐसे पैचेस आएंगे एस्फाल्ट के, जो कि लम्स एरिया में फैलेंगे, गर्मी होने से पिघलेंगे, वो भी दिक्कत है। वो एक्सेस बिटुमेन हो जाता है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। और कम डालेंगे तो भी दिक्कत है। इसके लिए यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना है और जितना रिक्वायर्ड है उतना होना है। और ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही दी है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिए आपको इसके बाद कौन सी वीडियो चाहिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और मैं कुछ दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि पीके, प्रकाश, धीरज, अजय महतो, रंजन कुमार यादव, अजीत कुमार, प्रीतम पंडा, आशीष, इस सारे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये अमर कुमार ने पूछा था कर्व कहाँ कहाँ आता है, तो मैं उनको बता दूँ कि कर्व ऐसा ज़रूरी नहीं कि कर्व सिर्फ मीडियन में ही आए। जब जहाँ जहाँ अर्बन एरिया होता है वो ड्राइंग के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ कर्व, ये कर्व कर दिया, ये कर्व कर दिया हमने, तो इस साइड में भी कभी कभी ज़रूरत के हिसाब से कर्व डाला जाता है। मान लीजिए यहाँ फुटपाथ है तो यहाँ भी कर्व डालना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ भी कर्व डालना पड़ेगा। और मैं अभी इसके बाद आपको एक क्रॉस सेक्शन वाली वीडियो बनाऊंगा, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड्स, जिसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने नॉर्मल रोड का देखा है, इसमें आपको बहुत ज़रूरी है अब देखना। मान लीजिए यहाँ सर्विस रोड है, ये मेन हाईवे जा रहा है, इसके अंदर यहाँ मीडियन है, इधर सर्विस रोड है, यहाँ फुटपाथ है या ड्रेन है, यहाँ फुटपाथ है, या रोड के साइड इस साइड ड्रेन है। ऐसा बहुत सारा रहता है। यहाँ कहीं फ्लाईओवर है बीच में, कहीं पीयूपी है, कई जंक्शन है। ये तो मीन्स टिपिकल क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़रूरी है रोड का। ये तो एक सिंपल है, जहाँ जहाँ बॉक्स कलर, पाइप कलर, फ्लाईओवर, पीयूपी, आरओबी, जहाँ जहाँ सब जगह पे टिपिकल क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है। उसके ऊपर एक मैं हर टिपिकल क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो जो कि बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। तो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। अभी के लिए थैंक यू, और एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।